नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं डॉक्टर हिमांशु। दोस्तों की मैं आज आपको पुनर्नवा आदिरस के फायदे के बारे में बताऊंगा। उनको कब तक लेना चाहिए, अगर डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहा पुनर्नवा आदिरस तो उनके क्या फायदे होते हैं, किन किन रोगों में दिया जाता है और कितने दिन तक दिया जा सकता है और उनकी मात्रा क्या है, ये संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे। सबसे पहले पुनर्नवा आदिरस के बारे में बात करेंगे, इनके गुण और उपयोग के बारे में। तो सबसे पहले जिन लोग को अनीमिया की समस्या रहती है, पांडु रोग रहता है, जिन लोग का एचबी लेवल जो होता है वो 12 ग्राम परसेंट से कम रहता है, उन लोगों को डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकता है पुनर्नवा आदिरस। और जिन लोग को हृदय की समस्या रहती है, हृदय में किसी प्रकार की समस्या रहती है, उनको भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकता है पुनर्नवा आदिरस। डॉक्टर अगर मोस्टली मूत्रल विकार में ज्यादा प्रिस्क्राइब करता है, जिन लोगों को मूत्र की संबंधित विकार जैसी समस्या रहती है, या फिर उनके पैर में शोथ जैसा रहता है, या फिर पानी जो होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है शरीर में, वो भरने लगता है, कभी कभी पैर में आ जाता है, तो पिटिंग एनीमिया सिम्टम आता है पैरों में। पैर देखा होगा दोस्तों, एकदम पानी जैसा गुब्बारा जैसा फूल जाता है और दबाने पर गड्ढा बन जाता है, फिर उसके बाद छोड़ने पर फिर वापस वैसा आ जाता है। तो ये पिटिंग एनीमिया से के साइन है, ये फ्लूइड इम्बैलेंस की वजह से हो जाता है, जिसके कारण पैरों में सूजन आने लगती है। इसलिए इसे डायूरेटिक जैसा यूज करते हैं डॉक्टर। पुनर्नवा आदिरस, पुनर्नवा एक प्रकार का डायूरेटिक है जो कि मूत्रल होता है, जो कि मूत्र की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है, यूरिन के आउटपुट को बढ़ा देता है, जिसके कारण आपके जो शोथ हो रहा है धीरे कम होता जाता है दोस्तों। और साथ में पेशेंट को रिलीफ आता रहता है। जिन लोगों को प्लीहा जैसी समस्या रहती है, प्लीहा से संबंधित जैसी समस्या रहती है, स्प्लीनोमेगाली जैसी समस्या या फिर लीवर डिसऑर्डर जैसी समस्या, उनमें भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देता है ये पुनर्नवा आदिरस। जिन लोगों को प्रमेह की समस्या रहती है, डायबिटीज जैसी समस्या रहती है, उनमें भी यह काम करता है। जिन लोगों को पथरी जैसी समस्या हो जाती है रीनल में या फिर किडनी में कह सकते हैं दोस्तों, जिन लोगों को पथरी हो जाती है, पथरी किसमें, वो भी किडनी में, उनमें भी यह बहुत ही अच्छा रिजल्ट करता है। अगर आप लगातार यूज करते हैं तो आपका जो पथरी है 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm तक भी आपका पथरी 2 से 3 महीने में एकदम खत्म हो जाता है दोस्तों। और साथ में जिन व्यक्तियों को भगंदर जैसी समस्या रहती है, फिस्टुला एनीनो जैसी समस्या रहती है, उनमें भी यह बहुत ही लाभकारी औषध रहता है। और ये जिन व्यक्तियों को अर्श की जैसी समस्या रहती है, पायस जिसको कहते हैं, ब्लीडिंग इसमें ज्यादा होती है पायस वाले पेशेंट में, पिचकारी जैसा ब्लीडिंग होता है, जब भी स्टूल पास करता है तो ब्लड जैसा आता है, ब्लड एकदम पिचकारी जैसा आता है, मल के साथ या मल के पहले या मल के बाद एकदम पिचकारी जैसा आता है, सीट जो होती है एकदम लाल लाल हो जाती है, जिसके कारण जो एचबी लेवल है वो भी डाउन होने लगता है। और इसमें ये पुनर्नवा आदिरस देने से एनीमिया भी कंट्रोल रहता है। और दोस्तों, और जो अर्श से जो कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो रहा है, जो सुपीरियर रेक्टल वेन है वो डायलेटेड हो रहे हैं, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो स्टेज है पाइल्स के, वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं दोस्तों, अगर आप पुनर्नवा आदिरस लेते हैं तो। जिन लोगों को खांसी की समस्या रहती है, उनमें भी यह पुनर्नवा आदिरस बहुत ही अच्छा रोल करता है दोस्तों। जिन लोगों को आईबीएस की समस्या रहती है, संग्रहणी की समस्या रहती है, उनमें भी यह दिया जाता है, क्योंकि इसमें दोस्तों जो औषधि पड़ी रहती है वो दीपन पाचन वाली पड़ी रहती है, जैसे कि चित्रक पड़ी रहती है, ये आपके डाइजेशन पावर को इंप्रूव करती है। तो ये इससे आपका जो डाइजेशन पावर है वो वीक हो गया था, वो इंप्रूव होगा। तो आपको जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की समस्या थी, जब भी आप मल त्याग करते हैं तो कभी कभी मल में आंव युक्त मल आता है, या फिर जिन लोगों को जो मल की समस्या में कभी कभी कॉन्स्टिपेशन रहता है, कभी कभी लूज मोशन होता है, उनमें भी यह दिया जा सकता है दोस्तों। जिन लोगों को कुष्ठ की संबंधित विकार जैसे उत्पन्न होते हैं, खुजली जैसा रहता है, उनमें भी यह दिया जा सकता है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन भी रहता है या फिर पेट नहीं साफ होता, उनमें भी यह देने से पेट एकदम साफ होने लगता है दोस्तों। और जिन व्यक्तियों को हिचकी जैसा समस्या, हिचकी जैसी समस्या रहती है, उनमें भी ये दोस्तों दिया जाता है। ये इतने सारे फायदे हैं, लेकिन अगर मेन यूज देखा जाए तो ये मूत्र विकार में ज्यादा दिया जाता है, एनीमिया में ज्यादा दिया जाता है,
इनमें ज्यादा दिया जाता है। जिन लोग को पिटिंग एडिमा समस्या रहती है, पैर में सोत रहता है, पैर में एडिमा जैसा रहता है और दबाने पर वो गड्ढा बन जाता है, फिर छोड़ने पर फिर पुनः वापस आ जाता है, इसको पिटिंग एडिमा कहते हैं। ये इसमें भी दोस्तों दिया जाता है। ये बहुत ही लाभकारी औषधि है। जिन लोग को रीनल कैलकुलस रहता है, किडनी में स्टोन जैसे समस्या रहती है, उनमें भी दिया जाता है दोस्तों। अब इनके मात्रा के बारे में बात करें तो ये मात्रा 15 से 20 ml ये जल के साथ, समान जल के साथ मिलाकर, अगर 15 ml से 20 ml आपको औषध लेनी है एक कटोरी में, तो 15 से 20 ml आपको जल लेना है, एक साथ मिक्स कर लेना है एक कटोरी या बाउल में, और फिर उसके बाद सुबह शाम आपको भोजन के बाद पीना है दोस्तों। और अब इनके बात करें क्या क्या कंटेंट होते हैं पुनर्नवा के बारे में, तो पुनर्नवा के सबसे पहले कंटेंट जो रहता है सफेद और बाल पुनर्नवा रहता है। ये एक प्रकार का मूत्रल रहता है, डाययूरेटिक जैसा काम करता है, आपके जो यूरिन आउटपुट को है वो इंक्रीज कर देता है। और इसमें सेकंड औषध जो रहता है आमक आदि पाठा रहता है, गिलोय रहता है, चित्रक की जो रहती है जड़ रहती है इसमें दोस्तों, और इसमें छोटी कटेली रहती है और वाशा मूल रहता है दोस्तों, और इसमें गुड़ रहता है और शहद रहता है, नागकेसर रहता है। जो नागकेसर रेक्टल प्रोलैप्स में, जिसमें नागकेसर बहुत ही अच्छा उपयोग करता है। और जो चित्रक की औषधि है, चित्रक की जड़ है, वो आपके दीपन पाचन में आपका इंप्रूव करता है। और जो गिलोय है वो आपको विरेचन जैसा काम करेगा। जिन लोग को लग्जेटिव प्रॉब्लम, जिन लोग को मल में विबंध जैसे समस्या रहती है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, उनमें भी ये काम करता है दोस्तों। दालचीनी, इलायची, काली मिर्च पड़ा रहता है, सुगंध बला पड़ा रहता है, तेजपत्ता का चूर्ण पड़ा रहता है। ये सब औषधि पड़ी रहती हैं जो कि आपके डाइजेशन पावर में इंप्रूव करती हैं। अगर आपको डाइजेस्टिव फाइबर वीक हो गया है, वो इंक्रीज करता है, आपके बाइल सिक्रीशन को इंक्रीज करेगा, आपके गैस्ट्रिक जूस को इंक्रीज करेगा, आपके एसियल सिक्रीशन को मेंटेन रखेगा दोस्तों। और साथ में आपका जो डाइजेशन की वजह से समस्या जो हो रही थी, कॉन्स्टिपेशन की या फिर और भी जो समस्या जैसे एनीमिया जैसी समस्या या और जो भी लाभ मैंने बताए, उनमें ये दिया जा सकता है दोस्तों। ये पुनर्नवा के फायदे रहे दोस्तों। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि नई वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।